शालोम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओवरकमर्स। मैं अपोस्टल रिकी और आज के मैसेज का नाम है बदलाव। मैं गलातियों की पुस्तक पहले अध्याय पद संख्या 23 और 24 से प्रभु का वचन पढ़ता हूं। वचन यूं कहता है कि और वह सिर्फ इतना जानते थे कि पहले जो व्यक्ति हमको सताता था अब वो उसी विश्वास का प्रचार करता है जिस विश्वास को पहले वो नष्ट करने में तुला था, और उन्होंने मेरे कारण परमेश्वर को महिमा दी, और उन्होंने मेरे जीवन के कारण परमेश्वर को महिमा दी। बदलना सब चाहते हैं, लेकिन आज अगर हम समझ जाए कि वो असली बदलाव कहां से आते हैं जिसके लिए दोबारा फिर बदलना नहीं पड़ता, तो आज हम उस सामर्थ को जान जाएंगे जो परमेश्वर का सामर्थ है, जो किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। हम प्रभु में कई बार आने के बाद भी अपने जीवन में चीजों से संघर्ष करते हैं, और फिर हम या मोटिवेशन से या अपने आप को सुधारने के अपने सामर्थ्य से या कई तरीके अपनाते हैं, और वो सिर्फ एक ह्यूमन पावर होता है या आदमी की खुद की इच्छा शक्ति से आदमी चीजों पर जय पाना चाहता है। आदमी चाहता है अपने अंदर बदलाव आ जाए। लेकिन आज मैं एक ऐसे बदलाव की कहानी बताना चाहता हूं जिस बदलाव के कारण परमेश्वर को महिमा मिली। वो बदलाव जब लोगों ने सुना वो आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। पौलुस कहता है कि मेरे विषय में सिर्फ कलीसिया के बहुत सारे लोग सिर्फ उन्होंने ये सुना कि वही व्यक्ति जो पहले विश्वास को नष्ट करता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था, अब वही व्यक्ति उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसको पहले वो नष्ट करने में तुला था। ये आदमी बदल गया एक बार और हमेशा के लिए। मैं चाहता हूं आप समझिए कि क्या सामर्थ है प्रभु यीशु के साथ उस एनकाउंटर में, क्या सामर्थ है किसी व्यक्ति का सच्चा पश्चाताप करने में, कि उसके अंदर जो बदलाव होते हैं उस बदलाव के लिए दोबारा कभी बदलना नहीं पड़ता। दूसरे कुरिन्थियों 7वें अध्याय में वचन ये कहता है कि जो सच्चा पश्चाताप है, मतलब जब एक व्यक्ति को दुख परमेश्वर की ओर से आता है वो उसको सच्चे पश्चाताप की ओर लेके जाता है, और उस चीज के लिए दोबारा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुख संसार की ओर से आता है वो मृत्यु की ओर लेके जाता है। तो एक शोक, मैंने गलती की, उसका शोक, मैं गलत रास्ते जा रहा हूं, उसका शोक, और पश्चाताप में, इसमें बहुत फर्क है। सच्चा पश्चाताप जीवन को बदल देता है। मैं चाहता हूं पौलुस के जीवन पर मनन करो, सोचे क्या सामर्थ्य था वो बदलाव जो उसमें आया कि एक मोमेंट में उस आदमी की पूरी लाइफ टर्न अराउंड होगी। वो पहले जैसा नहीं रहा। जैसे समय दो हिस्सों में बटा है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, वैसे ही जीवन दो हिस्सों में बट जाता है उस व्यक्ति के जिसके जीवन में प्रभु यीशु का उद्धार का सामर्थ्य आ जाता है। उसका जीवन भी होता है कि पहले मैं ये था, फिर मैंने प्रभु यीशु को पाया और फिर मैं बदल गया। ये एक ऐसा बदलाव है, ये एक सुपर नेचुरल वर्क है पवित्र आत्मा का जो आदमी के अंदर से उसको बदल देता है। ही चेंज वंस एंड फॉर ऑल। वो व्यक्ति पूरा बदल गया। ये वही व्यक्ति है जो लिखता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये किसी व्यक्ति का अंदर से नए हो जाने जैसा है, बदल गया। सोचिए एक व्यक्ति का एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ, एक व्यक्ति का उद्धार पाना उसके जीवन में ऐसा बदलाव लाए कि उसको दोबारा कभी पुराने जीवन में जाना ना पड़े। हम प्रभु में आने के बाद भी कई बार अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। अगर आप वो व्यक्ति है जो पाप के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ संघर्ष कर रहे जहां आप खुद अपने दिल में दोष लिए फिरते, तो आप समझ जाइए जब सच्चा पश्चाताप होता है वो ऐसा बदलाव लाता है कि जिसके लिए दोबारा पश्चाताप और शोक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक ही बात के लिए बार बार पश्चाताप करते हैं, इसका मतलब शायद हमने पहले पश्चाताप नहीं किया, सिर्फ शोक किया। ये व्यक्ति बदल गया। ये व्यक्ति ऐसा बदला कि इसके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर को महिमा देने लगे। ये व्यक्ति में ऐसा बदलाव था कि इसके बदलाव ने लोगों को ऐसा आश्चर्यचकित कर दिया कि सही में परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और अपने जीवन में जीने के तरीके के कारण हम दुखी होते हैं, वो दुख, एक दुख जो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा हमारे अंदर लाता है,
वो कन्विक्शन, वो पापों का जो दोष लाता है, जब वो व्यक्ति उस दोष के कारण, मतलब जो दोष परमेश्वर की ओर से उसके कारण बदलता है, उसका जीवन में पश्चाताप के फल उत्पन्न होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्लाता है पश्चाताप करो और उसके उचित फल उत्पन्न करो। हम सिर्फ चीजों से मुड़ने की कोशिश करें, अपने सामर्थ्य में उससे संघर्ष करें, लेकिन अगर हमारे पश्चाताप का फल उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब हम शायद नए जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे। ये व्यक्ति ऐसे बदल गया कि जो नए जीवन के वो बदलाव थे पूरे उस व्यक्ति पर हावी हो गए। वही व्यक्ति जो विश्वासियों को सता रहा था, घसीट कर उनको कारागार में बंद करा था, वही व्यक्ति जिसके चरणों में लोगों के कपड़े पड़े थे, उन लोगों के जो स्टीफन को पत्थर मारने गए थे, ये वही व्यक्ति है जो जब जीवित यीशु को देखता है, इसके पूरे जीने का तरीका एक बार और हमेशा के लिए बदल जाता है। ये ऐसा बदलाव है जिसके लिए फिर कभी बदलना नहीं पड़ा। बदलाव जो उसके जीवन में प्रकट हो गया, जो उसके जीवन में देखा जा सका, बदलाव जो उसके जीवन में लोगों ने देखा, वो बदलाव जो छुप नहीं सका, वो बदलाव जिसने उसके लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया, वो बदलाव जिसने उस व्यक्ति के दिशा को बदल दिया, वो बदलाव जिसके कारण पूरा जीवन एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु की सेवा में लगा देता है। वो बदलाव की वो आदमी बंदी बन जाता है प्रभु यीशु का। वो बदलाव कि एक आदमी पाप से छुटकारा पाके उस रोशनी के जगत का हिस्सा बन जाता है। वो सामर्थ्य बदलाव, ये परमेश्वर का सुपर नेचुरल वर्क है। आई मीन, इन लाइंस की डेप्थ कोई अगर समझे कि जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। आई मीन, उस नए जीवन के नएपन को जैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को बिल्कुल नया कर देता है। मुझे अपने उद्धार का दिन याद है। उस दिन जब उस जगह से मैं आया, मैं बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति था। उस एनकाउंटर ने मेरे जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जीवन जो मैं मसीह से पहले जीता था, एक वो जीवन जो मसीह को जानने के बाद जिया। बहुत लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो बदलाव नहीं है, पश्चाताप के उचित फल नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर हम किसी बात के लिए बार बार पश्चाताप करते हैं तो शायद पहली बार हमने पश्चाताप किया ही नहीं। बहुत से लोग जो प्रभु का नाम लेते हैं, सही में उनका जीवन बदला ही नहीं, क्योंकि ये एक रेजोल्यूशन नहीं है, ये एक सुपर नेचुरल वर्क है पवित्र आत्मा का, जो लोगों को अंदर से चेंज कर देता है। जब प्रभु का वचन किसी के हार्ट को ग्रीव करता है और वो अपना ईमान उस जीवित परमेश्वर पर लाता है, तब उसकी लाइफ में एक मार्क चेंजेस होते हैं। उसकी लाइफ में रिपेंटेंस और फेथ के फ्रूट्स दिखने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का पुराना जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। इसका मतलब क्या कि विश्वासी पाप के साथ संघर्ष नहीं करता? हाँ, विश्वासी भी, वो व्यक्ति, उद्धार पाया व्यक्ति भी अपने निजी जीवन में पाप के साथ निरंतर संघर्ष करता है। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो संघर्ष कर रहा है, तो आज आपको जान लेना है कि ये जय रेजोल्यूशन से नहीं मिलेगा, ये जय भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलता है। और किसी के जीवन में तब आता है जब उसका प्रभु यीशु के साथ, उसके वर्ड के साथ वो एनकाउंटर हो, जब वो सच्चा पश्चाताप कर ले, जब उसके दिल में वो दुख आ जाए जो परमेश्वर द्वारा आता है। मैं चाहता हूं आप सोचिए, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव जिसने इस व्यक्ति को मसीह का दास बना दिया, इस व्यक्ति को मसीह का सेवक बना दिया, और इसने अपना पूरा जीवन दे दिया उस जीवित यीशु की आराधना में, उस जीवित यीशु की सेवा में, जो उससे उस दिन उस दमस्कस के रास्ते में मिला था। ये चेंज कंप्लीट था। मतलब जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। अगर आप इस मैसेज को आज सुन रहे हैं और आप चाहते हैं, आपकी लॉन्गिंग है मेरी लाइफ चेंज हो जाए, आज सुन लीजिए कि परमेश्वर के उपस्थिति में ये चेंजेस पॉसिबल है, क्योंकि ये चेंजेस परमेश्वर द्वारा आते हैं, सुपर नेचुरल है। जब परमेश्वर का वचन और वो दोष जो पवित्र आत्मा लाता है, किसी के हार्ट को ग्रीव करता है, वो दुख जब परमेश्वर की ओर से आता है, वो पश्चाताप की ओर लेके जाता है। दोबारा उसके लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अगर हम एक ही चीज से बार बार संघर्ष कर रहे, कई लोग अपने संघर्ष में बहुत साल बिता दे रहे, आप एक चीज के साथ संघर्ष करते हैं, जब सही में आपका दिल खेदित हो जाता है उन पापों के कारण, और आप
परमेश्वर से दिया हुआ उस शोक को महसूस कर सकते हैं, तो वो एक अपने अंदर एक पश्चाताप को जन्म देता है। उसके लिए दोबारा कभी भी बदलना नहीं पड़ता। बदलाव, वो बदलाव जो सिर्फ परमेश्वर द्वारा आ सकता है। वो कहता है, जब लोगों ने मेरे बारे में सुना तो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर को महिमा दी। वो बदलाव है जो परमेश्वर को महिमा लाते। ये वो बदलाव है जहां आदमी का पुराना जीवन बिल्कुल उससे दूर हो जाता है और वो नए ढंग से जीने लगता है। ये वो जगह है मसीह जीवन में जहां संघर्ष खत्म हो जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बदले, आपका बदलाव बना रहे, आप फलवंत हो और आपके फल बहुत हो। इस दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज, और एक ही व्यक्ति है जो कभी नहीं बदलता, वो है गॉड। बट वन चेंज इन गॉड किसी के भी अंदर ऐसे चेंजेस ला सकता है कि उसकी लाइफ पूरी एक टर्न हो जाए, पूरी चेंज हो जाए फॉरएवर। लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, बोले चेंज कैसे हुआ, बोले एनकाउंटर। आज भी जब प्रभु यीशु का वचन किसी के जीवन को घायल करता है, उसके मन में सच्चा पश्चाताप और विश्वास उत्पन्न होता है, तो उसके जीवन में वैसे ही चेंज आते हैं। आज भी एक स्थान है जहां जो ऐसे चेंजेस का स्थान है जिसके लिए दोबारा कभी रिपेंट नहीं करना पड़ता। अगर आज कोई व्यक्ति अटक गया है, आज कोई व्यक्ति संघर्ष में फंस गया है, तो उसको मालूम होना चाहिए एक जगह है जहां संघर्ष खत्म हो जाते हैं। एक जगह है जहां पवित्र आत्मा के सामर्थ लोगों को बदल देता है। कि परमेश्वर के वचन में आज भी इतना सामर्थ है, उतना ही सामर्थ जैसे पौलुस को यीशु के एनकाउंटर से हुआ था, कि वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन, वो उसका पूरा जीवन की आधार वो एनकाउंटर बन जाता है और लोग गॉड को ग्लोरी देते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी चेंज हो गया, उसके चेंज मैनिफेस्टेड है, और क्योंकि ये चेंज खाली परमेश्वर की ओर से आते हैं, ये बदलाव खाली परमेश्वर की ओर से आते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। क्या आप वो जीवन का नयापन चाहते हैं? हो सकता है आप विश्वासी हो और अपने जीवन में कहीं अटक गए हो, संघर्ष कर रहे हो। याद रखिए, परमेश्वर ना केवल बचाने में सामर्थी है, उस बदलाव को बना के रखने में भी सामर्थी है। परमेश्वर आज भी सामर्थी है और वो आज भी बदल सकता है। क्या आप वो बदलाव चाहते हैं? अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आज प्रभु में आने के बाद भी कहीं संघर्ष में फंस गए, आप याद करिए कि यीशु में आज भी वो सामर्थ है कि लोगों को अंदर से बदल दे। ये बदलाव तब तक संभव नहीं होते जब तक हम लोग सही में दिल घायल नहीं हो जाता परमेश्वर के वचनों से, उसके सत्य से। अगर आज आप वो व्यक्ति हैं जिसके दिल में इस बात का दोष पवित्र आत्मा लगा रहा है उसके जीने के तरीके के ऊपर, यदि आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु को जानने के बाद भी अपने पापों में फंसा हुआ है या संघर्ष में फंसा हुआ और बदल नहीं पा रहा है, एक बदलाव के लिए आप बार बार बदलते हैं लेकिन बार बार उसी जगह में खड़े हो जाते हैं कि आपको फिर से बदलना पड़े, आज आप उस बदलाव के सामर्थ को जान सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से आता है। फिर आप बोलेंगे मेरा जीवन 2 हिस्सों में बट गया है। जब सच्चा पश्चाताप आता है, जीवन ऐसे ही बदल जाता है। पौलुस कहता है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात मालूम थी कि वही जो पहले विश्वासियों को सताता था, अब उसी विश्वास का प्रचार करता है जिसको पहले नष्ट करने पे तुला था। और उन्होंने मेरे जीवन के कारण परमेश्वर को महिमा दी। आज दुआ है कि आपके और मेरे जीवन से भी परमेश्वर को महिमा मिले। हो सकता लोग एग्री नहीं करे, लेकिन देख के बोले एक बात तो है, ही इज चेंज्ड, ये पहले जैसा नहीं है, ही इज अ न्यू पर्सन। जो मसीह यीशु में है एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो चेंज होना चाहते हैं, आइए मैं आपके साथ दुआ करूंगा। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस व्यक्ति के लिए जो इस मैसेज को सुन रहा है, और प्रभु जिसके मन में वो दोष उत्पन्न हो रहा है, जो बदल बदल के थक गया है, प्रभु आज दुआ करते हैं प्रभु कि आपके वचनों द्वारा उसके मन में ऐसा खेद उत्पन्न हो, ऐसा दुख उत्पन्न हो प्रभु, जो सच्चे पश्चाताप की ओर लेके जाए प्रभु, जिसके लिए दोबारा पश्चाताप ना करना पड़े। लॉर्ड आई प्रे कि आज कोई आपके वो पावर को अपनी लाइफ में विटनेस करेगा और जो टेस्टिफाई करेगा कि मेरा जीवन यीशु ने कंप्लीटली बदल दिया है। दुआ करते प्रभु ये वो चेंजेस हो प्रभु जिसको लोग भी विटनेस करे कि ये व्यक्ति अब
बदल गया। प्रभु आज दुआ करते हैं किसी के संघर्ष खत्म हो जाए, जब उसको ये समझ में आ जाए आज भी वो बदलाव तुझ में संभव है। प्रभु दुआ करते हैं आज किसी को अंधकार के जगत से उठा के रोशनी की संतान बना दे, हर बात में आपके नाम को महिमा मिले। हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इन मैसेजेस से ब्लेस होते हैं, इस मिनिस्ट्री के मैसेजेस को फॉलो करते हैं, तो जरूर हमें व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन में लिखा है वहां मैसेज करिए और बताइए कि आप कौन है, कहां से हैं, कैसे मैसेजेस आपको ब्लेस करते हैं। आपके मैसेजेस हमको भी एनकरेज करते हैं रेगुलर मैसेज पोस्ट करने में। और सबसे अच्छा तरीका मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने का यही व्हाट्सएप नंबर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, दूसरों से मैसेजेस शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम आपसे दी ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।